हेलो फ्रेंड्स, सिविल इंजीनियरिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एस्टिमेट करेंगे कॉलम का। ठीक है, कॉलम का हम एस्टिमेट करेंगे। उसमें हम आरसीसी वर्क, स्टील सभी का कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, हमारा जो ये आरसीसी कॉलम है वो फाउंडेशन के साथ कनेक्टेड है। ये हमारी फाउंडेशन है। ठीक है, और ये सेक्शन और ये प्लान हमें यहाँ पे दिया हुआ है। ये मैं आपके लिए बड़ा डायग्राम लाया हूं ताकि आपको दिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले हम आरसीसी वर्क सोल्व करते हैं। आरसीसी वर्क और स्टील वर्क हम टेबुलर फॉर्म में ना सोल्व करके उसको डायरेक्ट ही सोल्व करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये ट्रेपेजोइडल फॉर्म बन रही है, जिससे अलग अलग फॉर्मूलाज लगेंगे जिन्हें टेबल के अंदर सोल्व करना ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए हम इसे डायरेक्ट ही सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम आरसीसी वर्क देखते हैं। आरसीसी वर्क के लिए हमें यहाँ पे अलग अलग विड्थ डेप्थ दी हुई है। ठीक है, आरसीसी वर्क यहाँ पे हमें स्टील डाया दिया हुआ है, डोल्स बार दी हुई है। ये सब हमें यहाँ पे कॉलम में ही गिवन है, तो इसको हम आसानी से सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले आरसीसी वर्क करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन, मतलब ग्राउंड लेवल से फाउंडेशन के बॉटम तक हमने कितनी खुदाई करी है। तो इसके लिए हमारे पास विड्थ कितनी है, 2 मीटर। ठीक है, और हाइट हमारे पास कितनी है, हाइट में बताता हूँ आपको। हमें ग्राउंड लेवल से बॉटम तक देखना होता है। तो ग्राउंड लेवल से हमारे बॉटम तक कितना हुआ, 75 सेंटीमीटर, प्लस ये वाली जो विड्थ है ये हमें दे रखी है 8 सेंटीमीटर। तो टोटल हमारा कितना होगा, 75 प्लस 8.83 मीटर। 83 सेंटीमीटर को हमने मीटर में चेंज कर लिया है। और हमारा जो लेंथ और विड्थ रहेगी वो हमारी प्लान से हम देखते हैं 2 मीटर हमारी लेंथ और 2 मीटर ही हमारी विड्थ है। ठीक है, तो हमारी लेंथ और विड्थ 2-2 मीटर रहेगी, और हमारी जो हाइट रहेगी वो 75 प्लस 8 ग्राउंड लेवल से बॉटम तक, क्योंकि हम सोल्व कर रहे हैं अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन, मतलब जो हमने खुदाई करी है वो हमने कितनी करी है। तो इसको हम नोट कर लेते हैं। लेंथ, विड्थ और हाइट हमने देख ली है। हमने नोट कर लिया है अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन। पहले हम आरसीसी वगैरह का काम देख रहे हैं कि हमने कितनी खुदाई करी है और कितना आरसीसी वर्क करा है। ठीक है, तो अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन, तो नंबर कितना रहेगा हमारे पास, नंबर 1 ही रहेगा, क्योंकि हम सिंगल फुटिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, लेंथ हमारे पास 2 मीटर है, विड्थ भी हमारे पास 2 मीटर है। मैंने प्लान में बताया 2x2 की हमारे पास फुटिंग है। ठीक है, और हाइट हमारी कितनी आई थी, 75 प्लस 8, तो 0.83। तो ये टोटल हमारे पास आता है 3.32 क्यूबिक मीटर। अब हम हमारा सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट हमारे पास है सीमेंट कंक्रीट 1:4:8। ये रेशो है सीमेंट सेंड एग्रीगेट का इन बेस। बेस के अंदर हमने कंक्रीट करी है, मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये हमारा सबसे बॉटम वाला पोर्शन है 8 सेंटीमीटर, क्योंकि हम जो सबसे पहले कंक्रीट या पीसीसी वर्क करते हैं वो बॉटम पार्ट में ही करते हैं, ताकि हमारा लेवलिंग अच्छे से हो जाए। एक्सकेवेशन करने के बाद जो हम लेवल को लेवलिंग करते हैं उसके लिए हम कंक्रीट सब बेस के अंदर हमारे करते हैं। तो ये 8 सेंटीमीटर, और लेंथ और विड्थ हमारी कितनी होगी वो हमारे प्लान के अंदर हमें दी हुई है। हाइट भी 2 मीटर और लेंथ विड्थ भी हमारे पास 2 मीटर है। और हमारे पास जो कंक्रीट वर्क की हाइट कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो इसको हम नोट कर लेते हैं। तो नंबर कितने हैं हमारे पास, हम सिंगल फुटिंग की बात कर रहे हैं। नंबर हमारे पास 1, हमारे पास लेंथ 2, विड्थ भी हमारे पास 2, और हाइट हमारे पास कितनी है, 8 सेंटीमीटर। अब उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे हम, तो 0.08। तो ये टोटल हमारे पास आता है 0.32 क्यूबिक मीटर। अब हम बात करते हैं, हमने सबसे बॉटम पार्ट में कंक्रीट कर ली है। अब हम ग्राउंड लेवल तक जो कंक्रीट करेंगे हम उसकी बात करते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे कंक्रीट वर्क की, क्योंकि हम पहले आरसीसी वर्क फाइंड करेंगे फिर स्टील कैलकुलेट करेंगे। तो आरसीसी के अंदर हमने बॉटम में आरसीसी कैलकुलेट कर ली है। अब बॉटम से जो ग्राउंड के टॉप तक हम आरसीसी वर्क करेंगे
उसको कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास ये दो साइज के हमारे पास शेप बन रहे हैं। एक हमारे पास ये रेक्टेंगुलर बन रहा है, ये वाला पोर्शन मैं बताता हूं आपको। जो हमारे पास ये वाला पोर्शन है एक रेक्टेंगुलर की तरह है, ठीक है, और ये वाला हमारा एक ट्रेपेजोइडल है। तो इन दोनों का हम अलग अलग एरिया निकाल लेते हैं। तो पहले हम रेक्टेंगुलर का देखते हैं। तो हमारे पास लेंथ और विड्थ 2 मीटर और 2 मीटर ही रहेगी, क्योंकि हमें प्लान में सेम वही दे रखी है, क्योंकि हमारा 2x2 का ही है। तो लेंथ हम और विड्थ हमारी 2 और ये 2 मीटर ही रहेगी। और हाइट हमारी क्या हो जाएगी रेक्टेंगुलर पोर्शन के लिए? रेक्टेंगुलर के लिए हमारे पास ये हाइट दी हुई है 25 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक। ये रेक्टेंगुलर पोर्शन जो बन रहा है इसकी हमारे पास हाइट कितनी है 25 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम रेक्टेंगुलर को नोट कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले बॉटम में जो स्क्वायर पोर्शन है उसको देखते हैं। नंबर कितना आएगा 1 ही आएगा। लेंथ विड्थ हमारा 2x2 का है तो सेम वही रहेगा। और हाइट हमारी कितनी थी 25 सेंटीमीटर स्क्वायर पोर्शन के लिए। तो उसको हम चेंज कर लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा 0.25। तो ये टोटल हमारा हो जाएगा यहाँ से 1 क्यूबिक मीटर। अब हम बात करते हैं हमारे ट्रेपेजोइडल पोर्शन की। तो आइए हम देखते हैं। अब हम ट्रेपेजोइडल की यहाँ पे बात करें तो इसकी हमारे पास हाइट कितनी है 50 सेंटीमीटर और हमारे पास लेंथ विड्थ सेम ही रहेगी। बट हम ट्रेपेजोइडल की वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो वो फॉर्मूला हमारे पास होता है, फॉर्मूला में नोट कर देता हूँ आपको साइड में। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला होता है h/6, ठीक है। h/6 a1 प्लस a2 प्लस 4am। ये हमारे पास ट्रेपेजोइडल का वॉल्यूम निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है। h हमारे पास हाइट है यहाँ पे, ठीक है। h हमारे पास ये हाइट 50 सेंटीमीटर और 6, ठीक है। a1 या तो बॉटम पोर्शन को मान लेते हैं या टॉप पोर्शन को। तो हम यहाँ बॉटम पोर्शन को मानते हैं a1, तो वो हमारे पास 2 मीटर है। टॉप पोर्शन हमारे पास 35 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। 4am, am मतलब एरिया ऑफ मीन लेंथ। मीन लेंथ हमारी क्या हो जाएगी, मतलब हमें 35 सेंटीमीटर और ये 2 मीटर है, ये टॉप और बॉटम का पता है। बट इस वाले पोर्शन का, ये मिड वाले पोर्शन का हमें नहीं पता है। इसके लिए हमें मीन लेंथ निकालनी होती है, मतलब टॉप और ये बॉटम की लेंथ को ऐड करके उसका डिवाइड बाय 2 करने पर हमारे पास मीन लेंथ आ जाती है। एवरेज लेने से हमारे पास यहाँ पे मीन लेंथ आ जाती है। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम ट्रेपेजोइडल सेक्शन के अंदर टोटल फाइंड करते हैं। तो ट्रेपेजोइडल पोर्शन हमने बॉटम स्क्वायर पोर्शन का निकाल लिया। ट्रेपेजोइडल के हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है h/6 a1 प्लस a2, एरिया ऑफ बॉटम और एरिया ऑफ टॉप। हम a1 a2 किसी को भी ले सकते हैं, प्लस 4am। ये हमारे पास am है मीन लेंथ, ठीक है। तो हम यहाँ पे h हमारे पास हाइट कितनी है 0.50, ठीक है। 0.50 हमने 50 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लिया है, डिवाइड बाय 6। एरिया हमने बॉटम का मान लिया है, हमारे पास बॉटम पोर्शन का स्क्वायर, एरिया का स्क्वायर प्लस टॉप एरिया का स्क्वायर प्लस जो हम मीन लेंथ निकालेंगे उसका स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। स्क्वायर हम करना भूल गए थे, हमारे पास फॉर्मूला स्क्वायर की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इसको हम नोट कर लेते हैं। तो 0.50 हमारे पास हाइट, ठीक है, और एरिया हम बॉटम का कर लेते हैं 2 का स्क्वायर प्लस a2 हमारे पास कितना है 0.35 का स्क्वायर प्लस 4 और am हमारे पास क्या हो जाएगा टॉप प्लस बॉटम, तो 2 प्लस 0.35 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास टोटल करने पर आता है 0.804। तो यहाँ से हम टोटल निकाल लेते हैं। तो हमारे पास टोटल क्या हो जाएगा 1 प्लस ये 0.804, तो 1.804 क्यूबिक मीटर हमारे पास ये टोटल आ गया है आरसीसी वर्क ग्राउंड लेवल तक। बॉटम हमने पहले स्क्वायर पोर्शन का निकाला, उसके बाद हमने ट्रेपेजोइडल, और ट्रेपेजोइडल के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है
h/6, h यहाँ पे हमारे पास हाइट है, A1 का स्क्वायर मतलब इसको हम बॉटम एरिया भी ले सकते हैं या टॉप एरिया। तो बॉटम एरिया का स्क्वायर प्लस अपर एरिया का स्क्वायर प्लस 4am। am हमारे पास मीन लेंथ है, जैसे हमारे पास ये ट्रेपेजोइडल था, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉइंट 35, ये हमारे पास 2 और ये हमारे पास पॉइंट 50 हमारे पास हाइट थी, ठीक है। तो हमारे पास मेन लेंथ हमें अभी बॉटम और टॉप का पता है, पर मिड वाले पोर्शन का हमें पता नहीं है, तो हम इसका एवरेज ले लेने से हमारे पास मिड पोर्शन की भी हमें लेंथ मिल जाएगी। इस तरीके से हम ट्रेपेजोइडल सेक्शन को सोल्व कर लेंगे और हमारे पास टोटल आरसीसी वर्क आ जाएगा। इसके बाद हम कॉलम में चलते हैं। कॉलम में जो हमने आरसीसी वर्क करा है उसको मेजर कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे ग्राउंड से ऊपर कॉलम की। हमारे पास ये प्लिंथ का टॉप दिया हुआ है और ये ग्राउंड का टॉप। प्लिंथ तक हमारे पास ये स्क्वायर सेक्शन में है कॉलम, इसके बाद हमारा ये सर्कुलर फॉर्म के अंदर बना हुआ है, ठीक है। प्लिंथ तक में आपने प्रीवियस वीडियो देखे हो सेंटर लाइन मेथड के अंदर, तो हम फर्स्ट फुटिंग, सेकंड फुटिंग और प्लिंथ को ग्राउंड लेवल तक ही मेजर करते हैं, उसके बाद हम सुपर स्ट्रक्चर को मेजर करते हैं। तो हमने ग्राउंड लेवल तक यहाँ पे हमने कंक्रीट वर्क देख लिया है। अब हम पहले प्लिंथ लेवल तक देख लेते हैं, उसके बाद सुपर स्ट्रक्चर में देख लेते हैं। तो प्लिंथ लेवल वाला पोर्शन हमारे पास स्क्वायर पोर्शन है, तो पहले हम इस स्क्वायर पोर्शन को मेजर कर लेंगे, उसके बाद सर्कुलर पोर्शन के अंदर हम कंक्रीट वर्क को देख लेते हैं। इसकी हमारे पास हाइट कितनी दी हुई है, 60 सेंटीमीटर ग्राउंड से प्लिंथ लेवल तक। ये हमारे पास स्क्वायर पोर्शन है, आपको दिख रहा होगा। इसके बाद हमारा ये सर्कुलर है, तो इसकी हमारे पास हाइट कितनी है, 60 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमारे पास विड्थ कितनी है, 35 सेंटीमीटर। तो इसको हम नोट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं इसका प्लान के अंदर आपको दिख रहा होगा, जो ये हमारा फुटिंग वाला है 35 सेंटीमीटर, मतलब हमारी लेंथ 35 और विड्थ 35। और इसी तरह सर्कुलर के अंदर 30 डायमीटर और 30 डायमीटर, ये हमें यहाँ पे प्लान के अंदर दिया हुआ है। तो लेंथ विड्थ हमें दी हुई है और हाइट हमारे पास कितनी है, हाइट हमारे पास है 60 सेंटीमीटर। तो हमें ये स्क्वायर पोर्शन के अंदर कंक्रीट वर्क, इससे हमें पता लग जाएगा। तो आइए हम नोट कर लेते हैं। तो हम नोट कर लिया है हमने स्क्वायर पोर्शन बिलो प्लिंथ लेवल। तो हमारे पास नंबर कितना होगा, 1 ही रहेगा, ठीक है। लेंथ विड्थ हमारे पास 0.35 हमने दी हुई है, प्लान से हमने बताया आपको। इसके बाद हमारी हाइट कितनी है, 60 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 0.60। तो टोटल हमारे पास करने पर आता है ये 0.074 क्यूबिक मीटर। अब हम सर्कुलर पोर्शन की बात कर लेते हैं, जो हमारे प्लिंथ लेवल से हमें आरसीसी बीम तक हमें फाइंड करना है। तो आइए हम देखते हैं। अभी तक हमने ग्राउंड लेवल और प्लिंथ तक का हमने आरसीसी वर्क देख लिया है। अब हम प्लिंथ से जो हमारा आरसीसी बीम है उसके बॉटम तक का हम आरसीसी वर्क निकाल लेते हैं। अभी हम कॉलम की बात कर रहे हैं, तो अभी हम बीम का मेजर नहीं करेंगे, ओनली हमें कॉलम का ही फाइंड करना है। तो कॉलम का हमें स्फेयर का एरिया निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, π/4 d स्क्वायर। उससे हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। और हमारे पास हाइट कितनी है, 3.30 मीटर, ठीक है। हाइट हमें दी हुई है 3.30 मीटर और डाया हमें दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर डाया, स्टील का डाया। तो इसको हम नोट कर लेते हैं। तो हमारे पास डाया कितना है, 30 सेंटीमीटर, हाइट हमारे पास 3.30 मीटर, तो π/4 d स्क्वायर। और हमारे पास थिकनेस से हम आरसीसी वर्क हम स्क्वायर सेक्शन में निकाल लेते हैं। हमारे पास नंबर कितना है, नंबर हमारे पास 1 ही है, क्योंकि हम सिंगल की बात कर रहे हैं। सिंगल हमारे पास स्क्वायर सेक्शन है, ठीक है। π/4 और डाया हमारे पास 30 सेंटीमीटर है और हाइट हमारे पास 3.30। तो यहाँ से हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा, टोटल हमारे पास ये आएगा 0.233 क्यूबिक मीटर। तो यहाँ से हम टोटल निकाल लेते हैं। तो टोटल हमारे पास कॉलम में कितना आ जाएगा, 0.307 क्यूबिक मीटर। हमने 0.74 और 2.233 क्यूबिक मीटर ऐड करने पर हमारे पास ये टोटल यहाँ पे आ गया है 0.307 क्यूबिक मीटर।
अब हमने यहाँ पे सर्कुलर जो हमारा स्फेयर सेक्शन था उसका भी निकाल लिया है। तो हमारे ऑलमोस्ट आरसीसी वर्क, कंक्रीट वर्क हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करते हैं हमारे स्टील वर्क की, जो हमने स्टील प्रोवाइड कराई है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो हम स्टील की बात करते हैं। सबसे पहले हमारे बॉटम पोर्शन, क्योंकि हम बॉटम से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बॉटम में हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है, देखिए आप, 12 mm बार्स 15 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर। तो ये सबसे बॉटम में हमें बार्स दी हुई है, ये 12 mm डाया की है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ बार कितनी है। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, स्पान अपॉन स्पेसिंग प्लस 1, ठीक है। तो इससे हम नंबर ऑफ बार्स निकाल लेते हैं। तो आइए नोट कर लेते हैं। स्टील वर्क के अंदर हम सबसे बॉटम पोर्शन की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास वहां कितने डाया का स्टील है, 12 mm डाया, हमने सेक्शन में देखा भी, ठीक है। तो अब हम टोटल नंबर ऑफ बार्स कैसे निकालते हैं, हमारे पास फॉर्मूला होता है यहाँ पे स्पान अपॉन स्पेसिंग प्लस 1। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं। स्पान हमारे पास कितना है, 2 मीटर है। अब 2 मीटर हमारे पास स्पान है, पर हम कंक्रीट को कवर करने के लिए क्लियर कवर प्रोवाइड कराते हैं। तो वो टोटल हमारे स्पान में से हमें क्लियर कवर माइनस करने होंगे, क्योंकि हम हमारे जो स्पान होता है उसके एंड तक हम स्टील वर्क नहीं प्रोवाइड कराते हैं। हम क्लियर कवर के लिए स्पेस देते हैं ताकि हमारा कंक्रीट स्टील को अच्छे से कवर कर सके। तो हमारे पास क्लियर कवर कितने के हैं, 40 mm के, ठीक है। तो उसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो हमारे पास 0.08। स्पेसिंग हमारे पास कितनी है, स्पेसिंग हमारे पास मैं बताता हूँ आपको एक बार फिर से। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 4 सेंटीमीटर कवर। तो हमने यहाँ पे पूरे कॉलम में 4 सेंटीमीटर का कवर प्रोवाइड कराया है। और यहाँ पे हमारे पास 12 mm बार्स हमने निकालने के लिए हमारे पास कितना सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है, 15 सेंटीमीटर। तो इसको हम नोट कर लेते हैं, यहाँ हमें दिया हुआ है स्पेसिंग, इसको हम नोट कर लेते हैं। स्पेसिंग हमें दी हुई है 15 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.15 प्लस 1। तो यहाँ से टोटल हमारे पास आता है 14 बार्स, ठीक है। तो इसको हम टोटल हम निकाल लेते हैं। हमारे पास 14 बार्स आई है यहाँ पे। ये 14 बार्स हमारे पास सिंगल साइड के, ये सेकंड वाली साइड भी हमारे पास 14 बार्स ही हम प्रोवाइड कराएंगे। तो हमारे पास टोटल हम निकालते हैं। मैं आपको एक बार बता देता हूँ 14 बार्स हमारी सिंगल साइड के लिए कैसे आई है। आप यहाँ देख रहे होंगे 12 mm बार्स 15 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर बोथ वे, मतलब सिंगल साइड और ये सेकंड वाली साइड, मतलब बोथ साइड हमने ये बार्स प्रोवाइड कराई है, बोथ वे, ठीक है। तो सिंगल साइड हमारे पास 14 बार आई है, तो उसको मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो हमारे पास बोथ साइड का आ जाएगा, ठीक है। तो आइए हम टोटल केजी में निकाल लेते हैं कि हमारे बॉटम पोर्शन में टोटल कितना केजी स्टील लगा है। तो हम टोटल देखते हैं हमारे कितना केजी स्टील लगा है। तो 2 × 14 बोथ साइड हमारे पास ये हो गया, सिंगल साइड हमारे पास 14 बार्स आई थी, ठीक है। और पर केजी मीटर हमारे पास कितना है, 0.89। तो यहाँ से टोटल हमारे पास कितना केजी आता है, ये 24.92। अब हम यहाँ पे हमने ये टोटल कितने बार्स लगेंगे, बट अब हमें लेंथ भी देखनी है कि हमें कितने लेंथ के हमने बार्स प्रोवाइड कराई है। तो लेंथ के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, हमारे पास लेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला होता है लेंथ माइनस कवर प्लस 2 हुक्स, ठीक है। तो मैं आपको इसको समझा देता हूं, और अगर आप और अच्छे से इसको समझना चाहते हैं तो प्रीवियस वीडियोस के लेक्चर देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से इनको क्लासिफाई कर रखा है। फिर भी हम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये कोई स्टील है, ये हमारी टोटल बीम है, ठीक है। अब बीम के अंदर हमने स्टील प्रोवाइड कराई है, तो इसकी लेंथ हम कैसे मेजर करते हैं। अब कंक्रीट तो हमारा पूरा पूरा इसी पोर्शन के अंदर बीम के अंदर होता है, बट हमें एक बात का यहाँ पे ध्यान रखना है कि हम जो हमारे पास, एक सेकंड, इस वाले पोर्शन से लेके इस वाले पोर्शन तक ही हमारे पास ये हम स्टील प्रोवाइड कराते हैं। तो हमारे पास लेंथ, टोटल हम लेंथ ले ली हमने ये बीम की, तो ये लेंथ माइनस कवर, क्योंकि हम स्टील यहाँ तक ही प्रोवाइड करा रहे हैं, तो ये कवर हम माइनस करेंगे तभी हमें लेंथ पता लगेगी। और ये हुक्स, जो ये हुक्स होते हैं,
ये हुक्स भी हमें ऐड करने होते हैं, क्योंकि हमारा स्टील कुछ इस तरीके का हमारा हुक्स प्रोवाइड हम कराते हैं। तो हमारे पास सिंगल हुक के लिए होता है 9D, तो डबल हुक हम दोनों साइड हमारे पास हुक होते हैं, तो इसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा 18D। ठीक है, तो इस तरीके से हम टोटल लेंथ निकाल लेते हैं स्टील की। तो आइए हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लेंथ हमारे पास कितनी है 2 मीटर, माइनस कवर हमने कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, तो उसको हम चेंज कर लेंगे। तो बोथ साइड के लिए 0.08 प्लस हुक्स हमारे 9D और 9D, तो कितना हो जाएगा 18D। और D हमारे पास कितना है, मैं आपको यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ 18D। और हमारे पास डाया कितना है, डाया हमारे पास 12 mm, तो 0.012। तो यहाँ से टोटल हमारे पास करने पर आता है 2.14, ठीक है, मीटर। तो यहाँ से हम अब टोटल निकाल लेते हैं, टोटल क्वांटिटी। तो टोटल हमारी क्वांटिटी क्या आएगी, यहाँ से हमारे पास 2 × 14 बोथ साइड का स्टील इतने बार्स हम प्रोवाइड कराएंगे। लेंथ हमारे पास कितनी है 2.14 और पर केजी हमारे पास कितना है 0.89। तो यहाँ से टोटल करने पर हमारे पास ये आता है 53.33 केजी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट हमारा देखते हैं। नेक्स्ट हम ऊपर की तरफ जो वर्टिकल्स बार्स प्रोवाइड कराते हैं उनको हम देखते हैं। हमने बॉटम पार्ट कर लिया है, अब हम इन वर्टिकल बार्स की बात करते हैं। तो इनको हम डोल्स बार बोलते हैं। 6 नोज 16 mm डाया। अब डोल्स बार्स में बताता हूँ आपको क्यों प्रोवाइड कराई जाती है। मान लीजिए आप देखिए यहाँ पे, मान लीजिए हम यहाँ पे कोई ये स्टील वर्क हमारे पास हो रहा है। अब हमें आगे प्रोवाइड करना है, पर हमारे पास मैक्सिमम लेंथ कितनी होती है 12 मीटर, 12 मीटर हमारे पास मैक्सिमम लेंथ होती है स्टील बार्स की। मान लीजिए हमने 12 मीटर ये बार्स यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए, पर हमारा वर्क तो आगे भी कंटिन्यू चलेगा। तो हम कंक्रीट वर्क इस वाले पोर्शन तक ही करते हैं, ठीक है, ताकि हम जो नेक्स्ट बार्स करेंगे उनको हम इसके साथ ऐड कर लेंगे, जिससे हमारी बेंडिंग अच्छी हो जाएगी, हमारे स्ट्रेंथ अच्छी मिलेगी। इन बार्स को हम ओवरलैपिंग भी बोलते हैं, और जो ये बार्स होती है इसे हम डॉल्स बार्स भी बोलते हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे, तो हमारी ये डॉल्स बार है, ये जो हमारा 45 सेंटीमीटर यहाँ से लेके ये बॉटम तक हमने यहाँ पे प्रोवाइड करा रखी है। ठीक है, मतलब जो बॉटम वाला पोर्शन है उसी के साथ हमने ये अटैच करके हम ऊपर ले जाते हैं, ताकि हमारा लोड आसानी से ट्रांसफर हो सके। इसके बाद हम कॉलम के अंदर यहीं से डोल्स बार के अंदर कनेक्ट करके वर्टिकली ले जाएंगे। अभी मैंने आपको बताया, तो इसलिए हम ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये हाइट कितनी है 0.45, और ये बॉटम यहाँ तक की हमारे पास हाइट कितनी है ये 0.75। ठीक है, तो हमारे पास हाइट टोटल कितनी हो जाएगी 0.45 और 0.75 प्लस ये 15 सेंटीमीटर का बेंड भी हमें दिया हुआ है यहाँ पे बार्स के अंदर, तो इसको भी हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम 16 mm डाया डॉल्स बार की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास नोज तो दी हुई है 6 नोज, वहां पे हमारे पास सेक्शन में डायरेक्ट दिया हुआ है कितने नंबर्स हम डॉल्स बार प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, 6 नंबर ऑफ नोज है। तो अब हम लेंथ फाइंड कर लेते हैं। तो लेंथ हमारे पास मैंने अभी बताया आपको, फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ माइनस कवर प्लस हुक्स। ठीक है, तो लेंथ हमारे पास कितनी है 0.45 प्लस 0.75। ठीक है, अब माइनस कवर हम माइनस कर लेते हैं, कवर हमारे पास हो जाएगा 0.08। और यहाँ पे हम हुक्स ना देके हम बेंड, मैंने आपको बताया डायग्राम में बेंड हमारे पास कितना दिया हुआ है प्लस 0.15। तो यहाँ से हमारे पास टोटल लेंथ आ जाएगी। मैं एक बार फिर से आपको डायग्राम में दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने जो ये बेंड हमारे पास कितना है 15 सेंटीमीटर, बाकी ये ऊपर हमारा वर्टिकल है, यहाँ पे कोई बेंड हमने नहीं दिया है। तो यहाँ से हमारी टोटल लेंथ आ जाएगी। नोज हमें दी हुई है 6 नोज, तो इसको हम नोट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारी लेंथ आ गई है 1.27। अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं टोटल कितना केजी हमारा स्टील लगेगा। तो नंबर कितना है 6, लेंथ हमारी 1.27 और पर केजी कितना है 1.58 पर मीटर पर केजी। ठीक है, तो ये टोटल हमारे पास हो जाएगा 12.04 केजी। आपको ये समझ में आ गया होगा। हम पर मीटर हमारा इतना केजी वेट है, तो हमारे पास टोटल 6 नोज, लेंथ हमारी इतनी है, और ये पर केजी, तो हमारा टोटल केजी वर्क आ जाएगा।
अब हम डोल्स बार के ऊपर जो हमने वर्टिकल फॉर्म में लगाई है उनको हम देखते हैं बार्स को। अब हमने यहाँ पे डोल्स बार तक का देख लिया है, डोल्स बार तक का। अब यहाँ से हम ऊपर जो वर्टिकल फॉर्म में बार्स प्रोवाइड कराएंगे, यहाँ पे दिया हुआ है वर्टिकल बार्स 6 नोज 16 mm डाया, हमें डायामीटर दिया है, कितनी नोज है वो हमें दी हुई है, ठीक है। और हमें यहाँ पे कवर भी दिया हुआ है, कितना कवर है, ठीक है। तो यहाँ से हम वर्टिकल बार्स की लेंथ फाइंड कर लेते हैं। लेंथ फाइंड करने के लिए हमारे पास डाया दिया हुआ है, ठीक है, नोज हमें दी हुई है और हाइट हमारे पास कितनी है 3.30 मीटर। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पे एक बात का ये ध्यान रखना है कि जो हमने डोल्स बार दी है तो यहाँ पे ओवरलैपिंग हमें करनी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं है हम टॉप पे वेल्डिंग करके ऊपर प्रोवाइड करा देंगे, ऐसा नहीं होता है। हम जो हमारी बार्स होती है उसके अंदर ओवरलैपिंग करते हैं। तो ये हमारा ब्लैक ब्लैक वाला पोर्शन आपको दिख रहा होगा, ये हमारा ओवरलैपिंग वाला पोर्शन है। तो हमारा 3.30 तो ऊपर की तरफ स्टील है, प्लस ये 60 सेंटीमीटर, तो टोटल लेंथ हमारी क्या हो जाएगी 3.30 प्लस 0.60, ठीक है। प्लस अब हमें यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि 10 सेंटीमीटर हमें यहाँ पे बेंड भी करना है। तो हमारा बोथ साइड 10 सेंटीमीटर हमें ये बेंड भी ऐड करना होगा। तो 3.30 प्लस 60 हमारा क्या होगा, यहाँ पे ओवरलैपिंग और यहाँ पे बेंड हमें 10 सेंटीमीटर बोथ साइड हमें ऐड करना होगा। तो टोटल लेंथ हम निकाल लेते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। 60 हमारा ओवरलैपिंग है, 3.30 हमारा हाइट है और बेंड हमें 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम नोट कर लेते हैं लेंथ हमारी क्या आएगी। यहाँ से लेंथ हमारे पास 0.60, ये हमारे पास 3.30, ये हमारे पास हाइट है, ये हमारे पास ओवरलैप हमने करा था वो है, प्लस हमारे पास बोथ साइड बेंड। तो हमारे पास ये टोटल कितना हो जाएगा 4.10 मीटर। अब हम देख लेते हैं टोटल हमारा कितना केजी स्टील लग रहा है। नंबर ऑफ नोज कितनी है 6, ठीक है। लेंथ हमारे पास है 4.10 मीटर और हमारे पास पर केजी कितना है 1.58। तो टोटल हमारे पास यहाँ से आ जाता है ये 38.87 केजी। आपको ये समझ में आ गया होगा लेंथ हमने क्यों करी है। हमारे साथ दोनों साइड बेंड है, प्लस ओवरलैपिंग हम प्रोवाइड करते हैं ताकि हमें हमारी स्ट्रेंथ अच्छी मिले, पकड़ अच्छी हो। ऐसा नहीं है कि हम टॉप, जैसे मान लीजिए ये हमारा स्टील है, तो ऐसा नहीं है कि हम टॉप से ही स्टार्ट करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। हम यहाँ पे ओवरलैपिंग हम देते हैं ताकि हमें यहाँ पे अच्छा बॉन्ड मिल सके। अब हम बात करते हैं टाइस की। हमारे पास ये वर्टिकल कॉलम होता है, इसके अंदर हम टाइस प्रोवाइड करते हैं, बीम में हम स्टीरअप देते हैं, इसी तरीके से हम यहाँ पे कॉलम में टाइस प्रोवाइड करते हैं। तो हम टाइस को मेजर कर लेते हैं। अब हम टाइस की बात करते हैं, तो टाइस हमें कितनी दी हुई है 10 mm डाया 15 सेंटीमीटर पिच, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर डाया, डायामीटर हमें 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हम टोटल डाया कितना है 30 सेंटीमीटर, इसमें से हम कवर माइनस कर लेंगे और हमारे पास यहाँ से टोटल हमारे पास लेंथ आ जाएगी। और नंबर ऑफ टाइस हम कैसे निकालेंगे, वही हमारे पास फॉर्मूला होता है स्पान अपॉन स्पेसिंग प्लस 1। तो आइए हम टाइस को देख लेते हैं। हमारे पास ये टाइस दी हुई है यहाँ पे 10 mm डाया की, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे जो टाइस प्रोवाइड कराएंगे वो ग्राउंड लेवल से हमारा स्टार्ट होता है और हमारा जो बीम होता है बीम के एंड तक। तो टोटल हमारे पास हाइट कितनी हो जाएगी 3.30 प्लस 0.60, ये हमारे पास स्पान हो जाएगा टोटल, ठीक है। स्पेसिंग हमारे पास कितनी दी हुई है, स्पेसिंग हमारे पास ये 15 सेंटीमीटर पिच, ये हमारे पास स्पेसिंग दी हुई है। तो यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ टाइस बार्स आ जाएगी, ठीक है। तो हम कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास लेंथ कैलकुलेट करने, सॉरी, बार कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है स्पान अपॉन स्पेसिंग प्लस 1। तो स्पान हमारे पास कितना हुआ 3.30 प्लस 0.60, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। डिवाइडेड बाय स्पेसिंग, स्पेसिंग हमारे पास कितना है 0.15 प्लस 1। तो यहाँ से टोटल हमारे पास हो जाता है 27 नोज, मतलब हमारे 27 टाइस हमें प्रोवाइड करानी होगी हमारे पास 3.9 मीटर हाइट के कॉलम में, ठीक है। हमने बार्स निकाल ली है कि हमारे 27 नोज हमारी टाइस प्रोवाइड हमें करनी होगी।
अब हम डाया देखते हैं कि ये सर्कुलर शेप में हमारा डायामीटर टाइस का कितना होगा। तो हमारा टोटल डाया कितना है 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर कंक्रीट के आउटर से कंक्रीट के आउटर तक है और हमें 4 सेंटीमीटर कवर। तो इस दोनों साइड से हम कवर माइनस कर लेंगे तो हमारे पास डाया आ जाएगा। और हमारे पास स्फेयर का डाया निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है पाई डी। तो हम पाई और हमारे पास डाया, तो हमारे पास कैलकुलेट करने पर टोटल डाया आ जाएगा। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम डाया कैलकुलेट कर लेते हैं पाई इंटू डी। तो हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा पाई इंटू डी। हमारे पास 30 था तो बोथ साइड हम कवर माइनस करेंगे तो 0.22। तो यहाँ से टोटल हमारे पास ये आ जाता है 0.70। तो यहाँ से हम टोटल निकाल लेते हैं हमारा टोटल कितना केजी टाइल्स लगेगी। ठीक है, तो हमारे पास टोटल कितना आएगा, नोज हमारे पास कितनी है 27.7 हमारे पास लेंथ आई है टोटल, डाया भी बोल सकते हैं। और हमारे पास पर केजी कितना है 0.62। तो ये टोटल करने पर आता है 11.72 केजी। अब हम टोटल हमारा स्टील वर्क हुआ है उसको कैलकुलेट करने पर हमारे पास ये आएगा 115.96 केजी। इसको टन में भी हम लिख सकते हैं, क्विंटल में 1.16 क्विंटल। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने यहाँ पे क्या करा था। बार्स निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है स्पान अपॉन स्पेसिंग +1। हमारे पास स्फेरिकल शेप में है कॉलम, तो हमारे पास डाया हमने निकाल लिया। तो पाई हम टोटल डाया निकाल लेंगे तो हमारे पास पाई डी। तो यहाँ से टोटल हमारे पास आ जाएगा। केजी के अंदर निकालेंगे तो हमारे पास नोज हमारे पास 27 आई थी, डाया लेंथ हमारे पास 0.70 है और हमारे पास पर केजी कितना है पर मीटर केजी 0.62। तो यहाँ से हमारे पास टोटल आ गया है। तो हम देखते हैं, हमने यहाँ पे टोटल स्टील वर्क और आरसीसी वर्क कैलकुलेट कर लिया है। बॉटम पोर्शन के अंदर हमें यहाँ पे बोथ साइड बार्स दी हुई है, डोल्स बार्स दी हुई है और वर्टिकल बार्स और टाइस हमें यहाँ पे दी हुई थी जो हमने कैलकुलेट कर ली है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम रोड एस्टिमेट से रिलेटेड प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। धन्यवाद।